स्टॉक मार्केट के नीचे जाने पे खुश, ऊपर जाने पे तो बहुत लोग खुश होते हैं, ऊपर जाने पे हाँ जी मैंने ये स्टॉक खरीदा है, ऊपर जा रहा है, ग्रीन हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत लोग खुश होता है। लेकिन जो अच्छा स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर जिसे कहते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो होता है जो स्टॉक मार्केट के नीचे जाने पे खुश होता है, क्योंकि उसे पता है, उसके एकदम क्लियर है कि स्टॉक, देखिए जो स्टॉक्स आप लोगों ने खरीदे हैं वो स्टॉक ये जान लीजिए कि दुनिया के बेस्ट स्टॉक्स होने चाहिए, दुनिया के बेस्ट स्टॉक होने चाहिए। उसके लिए आपको खूब रिसर्च करनी है, खूब एनालिसिस करनी है, खूब अपना एक्सपीरियंस यूज करना है, जितनी क्लासेस लेनी है, बुक्स पढ़ना है, तो आपको अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना, फिर सस्ते में उसको खरीदना, बस दो ही काम है, अच्छा स्टॉक सस्ते में खरीदना है, वेल्थ अपने आप बन जाएगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये टॉप पे कब जाएगा तो मैं बेचूंगा, बॉटम पे कब जाएगा तो मैं खरीदूंगा। आज भी मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि सर ये जो बजाज फिनसर्व है आपने कहा था 17,000 जाएगा, मैं आज भी कह रहा हूँ 17,000 जाएगा, मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ 17,000 जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ मैं बहुत सेटिस्फाइड इंसान, जब मेरे को एक हफ्ते में किसी स्टॉक से 20% मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। उसको बुक करो ना प्रॉफिट को। अगर मैंने ट्रेडिंग के लिए खरीदा, अगर मैंने मेरे पास बजाज फाइनेंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा हुआ है, मेरे पास बजाज फिनसर्व बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए पड़ा हुआ, उसे मैं देखता भी नहीं। बार बार आपसे कहता हूं मेरे जो दो पोर्टफोलियो हैं, एक इन्वेस्टमेंट है, दूसरा ट्रेडिंग है। जो इन्वेस्टमेंट है उसमें तो मैं स्टॉक खरीदता हूं और केवल खरीदता हूं। जो ट्रेडिंग है उसमें मेरे यहाँ सिंपल सा रूल है, मेरे को एक पॉइंट पे स्टॉक खरीदना है, जब वो 20, 22, 25% दे उससे एग्जिट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वो 20, 22, 25% दे एग्जिट करना है, फिर देखना पैसे पड़े हुए, कोई दिक्कत। आज मेरे पास कम से कम 50 मैसेज आए हैं, सर बजाज फिनसर्व खरीद रहे, बजाज फाइनेंस खरीद रहे। तो देखिए जब कोई चीज भागता है तो आप खरीदेंगे तो नहीं खरीद पाएंगे। आज देखो क्या टूट रहा है, आज देखो कौन से ऐसा है जहां अच्छा है लेकिन टूट रहा है, ऐसा है, आज भी है। मजे की बात है कि आज भी है। तो खरीदना आज है, वो 3 महीने बाद चलेगा, बस इतना डिफरेंस होगा कि वो 2 महीने बाद चलेगा, वो 4 महीने बाद चलेगा। उसको आपको ढूंढना, उसको आपको खरीदना। सर ये टाटा स्टील का बताएंगे कुछ थोड़ा सा? मैं सर टाटा स्टील में कुछ नहीं हुआ, टाटा स्टील में 1 का 5 आपका वो हो गया है, स्प्लिट हो गया है। जो आपका एक स्टॉक था उसकी जगह आपके अकाउंट में 5 स्टॉक आ गए होंगे। ओके सर बजाज फिनसर्व भी तो हुआ है स्प्लिट प्लस बोनस। हाँ वो तो अभी वो आपके अकाउंट में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो टाटा स्टील अनाउंसमेंट हुई है सर, अनाउंसमेंट हुआ है केवल। लेकिन टाटा स्टील जो आपको 100 रुपए का दिख रहा होगा, या 1 का 5 10 है, 1 के 10। हाँ 10 हुआ है सर, 10 हाँ 1 का 10 हो गया है। तो आपके अकाउंट में अगर 100 शेयर थे तब आपको 1000 शेयर दिखाई देंगे, अगर आपके अकाउंट में 10 शेयर थे तो आपको 100 शेयर दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा 1000 रुपए का शेयर जो है 100 रुपए का क्यों हो गया, ठीक है, उसमें आपको परेशान है। मैं थोड़े से पहले मैं स्टॉक का आज का स्टार्ट करेंगे, आज मैंने फिर आपके लिए बहुत अच्छे स्टॉक ढूंढे हैं और आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोग के थोड़ा फीडबैक चाहूंगा। संजय अग्रवाल जी, अब कैसा लग रहा है आपको? गुड इवनिंग सर। सर मुझे तो जब से आपके साथ आए बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताऊं स्टॉक मार्केट में मेरी जर्नी बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है। शायद वो कोरोना के बाद से शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत के दौर में मैं भी फंसा इधर उधर। किसी ने कहा कि ऐसा कर लो, किसी ने कहा ऐसे कर लो, कुछ पैसा भी मेरा खराब हुआ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्यों तो बेचूं और क्यों खरीदूं। अच्छा, लेकिन आपने वो चीज बताई कि अब क्यों तो बेचना है और क्यों खरीदना है। और आपने जो भी बात कही सर, जब ये मार्केट नीचे जाता है मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अब मैं खरीद सकता हूँ। लेकिन जब ऊपर जाता है ना सर, जब ऊपर जाता है तो फिर टेंशन होती है। सर डॉक्टर संजय अग्रवाल, मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको वेल्थ क्रिएट करने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता सर। कोई नहीं रोक लेकिन ये ऊपर वाली टेंशन थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी आपको कि ऊपर वाली टेंशन हो रही है कि मुझे बेच लूं या अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई बात नहीं, हम आज जो स्टॉक मार्केट ऊपर गया है ना, मुझे दुख हो रहा है यार, नीचे था मेरे पास पैसे नहीं थे, क्यों मैं 100%, मैंने सर आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि मैंने अपने एफडी तोड़ के जो मार्केट जितना नीचे गया था मैंने सब इन्वेस्ट कर रखा। जी सर, मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ सर, 100% इन्वेस्टेड। तो मार्केट के लेवल्स को आपको पहचानना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा कि लगभग 1 हफ्ते नहीं, शायद 10 दिन पहले मैंने निफ्टी में कितने ग्रोथ का आपको दिया था कि इतना ग्रोथ होगा अगर 1 महीने? कोई बताया? दीपक मिश्रा जी आप बताइए। सर 1680 के आसपास बताया था।
नहीं, मैंने आपको रेंज दिया था कि इतना बढ़ जाएगा, इतने पॉइंट्स बढ़ेगा निफ्टी अगले एक महीने में। 1000 points, 1000 points. मैंने आप लोगों को याद करिए, शायद एक हफ्ते 10 दिन हुए होंगे, मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी आपको अगले एक महीने में 1000 पॉइंट बढ़ने वाला, और उस दिन से रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लीजिए, निफ्टी आपका 1000 पॉइंट बढ़ चुका है। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाए, मुझे ये दिख रहा था कि अब ये बढ़ेगा, एकदम क्लियर चार्ट्स में आ गया था, टेक्निकल्स बता रहे थे कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये इतनी स्पीड से चला जाएगा मुझे भी नहीं पता था। मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं, कोई अंतर्यामी नहीं है जो आपस से सब करे कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, लेकिन यही है, जब आप चार्ट्स को देखेंगे, जिस दिन आपको चार्ट से प्यार हो जाएगा, जिस दिन लगेगा ना, जैसे मैं 10, 20, 50 चार्ट नहीं देख लेता हूँ, स्क्रीनर नहीं देख लेता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं रात के 10 बजे सब कुछ करके आया। आज जैसे मैं एक स्कूल में था, गया हुआ था, न्यू एरा पब्लिक स्कूल द्वारका में, दिन भर मेरा वहां लग गया, शाम को आया, थोड़ा सा देखा, दिन में भाग रहा, सब कुछ भाग रहा, देखा, मेरे पास टाइम ही नहीं था, शाम को आया, कुछ और मीटिंग्स वगैरह थी, फिर अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, अब मैं 10 बजे बेड पे जाऊंगा, तो भी मैं 1 घंटे चार्ट जरूर देखूंगा, देखना ही देखना, नींद नहीं आती। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, जो भी आपका, सेम वे जिस दिन आपको चार्ट्स देखने में मजा आने लगेगा ना, वो दिन, देखिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्टॉक मार्केट इजी चीज नहीं, इजी मनी नहीं है यहाँ एकदम, लेकिन यहाँ पे जितना आप पैसा बना सकते हैं, ये उसी तरह की मेहनत है जिस तरह की मेहनत कहते हैं नीरज चोपड़ा अपने भाला फेंकने में कर रहा है, वैसी मेहनत आपको करनी। और मैं आपको बता रहा हूँ टिप्स पे, आज मैं किसी को देख रहा था, टिप्स पे आप एक दिन पैसा बना सकते हैं, 1 महीने पैसा बना सकते हैं, 1 साल पैसा बना सकते हैं, जिंदगी भर पैसा बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और मैंने फर्स्ट डे कहा था, मुझे आपको सिखाने में इंटरेस्ट है, मुझे आपको सिखाने में इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूं कि अगर 15 साल, 20 साल, 25 साल आप मुझसे जुड़े रहे, मैं चाहता नहीं कि मेरे पास 1000 लोग जुड़े, मैं चाहता हूं मेरे से 5 लोग जुड़े, लेकिन वो अगर 15 साल जुड़े, अगले 20 साल जुड़े, तो 20, क्योंकि असली वेल्थ मेरे साथ तो उसी की बनेगी जो 20 साल जुड़े, 20 दिन में बनेगी नहीं। तो आपके लाइफ में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया या नहीं कर पाया, पता ही 20 साल बाद चलेगा। सपोज आप मुझसे जुड़े, 20 दिन बाद कोई बाहर हो गया, या कोई 1 महीने बाद बाहर आ गया, कोई 1 साल, तो मैंने आपके, ये मेरी स्ट्रेटेजी सही है गलत है वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो मेरे को कुछ आता नहीं, इस मामले में मैं एकदम अनपढ़। लॉन्ग टर्म देखिए, सोचिए, समझिए। आज मैं आपको चार्ट्स में दिखा रहा हूं, निफ्टी में पहले दिखाऊंगा मैं आपको कि निफ्टी ने मुझे, मैं चाहता हूं आप सीखिए, निफ्टी ने मुझे कैसे बताया कि मैं ऊपर जाऊं, और आज बजाज फिनसर्व में क्या हुआ मैं वो भी बताऊंगा। फिर मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिन्होंने पिछले 20 साल में, मैं बार बार करता हूं, मैं इन स्टॉक्स को बार बार करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जब भी लोअर लेवल पे हो आप इनको एक्यूमुलेट करें, जितना कर सकते हैं करें, और इनको एक्यूमुलेट जब करें तो बेचने के लिए नहीं करें, बस खरीदने के लिए करें। मैं हर बार यही कहता हूं आपसे, ठीक है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने को कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं जरा, देखिए जरा, ये मेरी स्क्रीन है और मैंने ट्रेडिंग व्यू लगाया है। सबसे पहले मैं आपके साथ निफ्टी को शेयर करूंगा। निफ्टी ने मुझे कैसे इंडिकेशन दिया था कि अब मुझे ऊपर जाना है, देखिए जरा ध्यान से। और ये सब मैंने, जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड किया उनको बताया हुआ, बस वही है कि आप टाइम पे रीड करें। देखिए जरा, ये निफ्टी है, आज ये है 69 समथिंग पे ये बंद हुआ। अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे इस गैप की बात की थी, याद है आप लोग को? इस गैप की बात की थी एक टाइम पे, 16,300 का था। इस गैप फिलिंग की बात की थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आप लोगों के साथ, सबके साथ लोअर टॉप लोअर बॉटम के बारे में बताया हुआ है, याद है आपको? एंड हायर टॉप हायर बॉटम, बताइए हाँ या ना, हमने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है? यस सर, पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा, ये एक बॉटम बना, फिर 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 एक बॉटम बना। ध्यान से देखिए, सारे बॉटम्स को देखिए, हायर जा रहे हैं, सारे हायर जा रहे हैं। इन्होंने इंडिकेशन दे दिया था यहीं पे मुझे इंडिकेशन दे दिया था, एक तो गैप फिलिंग होनी थी,
तब मुझे पता था गैप फिलिंग होगी, मैंने बताया भी था। दोबारा यहाँ पे गैप बना था, देखिए एक छोटा सा यहाँ पे भी गैप बना था, मैंने आपसे कहा था ये गैप भी फिल होगा, और शायद आपने ये जो दो कैंडल हैं, इन दो कैंडल्स ने गैप फिल करने की कोशिश भी की थी। ध्यान से देखिए, ये जो गैप है, इस गैप को इन दो कैंडल ने, दैट मींस 6 जुलाई एंड 27 जुलाई को कैंडल्स ने इस गैप को फिल करने की कोशिश भी की थी, ठीक है, और लेकिन ये ऊपर चला गया। और ये तो ये जो हायर टॉप हायर बॉटम जो डाउ थ्योरी है, डाउ थ्योरी एकदम सिंपल है, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ठीक है। अगर आप कभी गूगल करेंगे या डाउ थ्योरी को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम बहुत सिंपल थ्योरी है, समझना है। ये मुझे चार्ट बता रहा था कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, मैं तो ऊपर जाऊंगा, और ये अभी भी जाता जा रहा, अभी भी जा रहा है। जब तक ये अभी ये कहां जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर है कि मुझे निफ्टी ने कैसे इंडिकेशन दिया था एक हफ्ते पहले। आज जुलाई का हमारा 28 है, मैंने आपसे बात किया था यहाँ कहीं 19-20 जुलाई के आसपास कि 1000 पॉइंट जाएगा। आप देखेंगे करीब करीब ये 900 पॉइंट 800 पॉइंट जा चुका है। एक दो दिन और रुक जाइए, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी आपको 17,300, लिख लीजिए इसको, फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं फिर पूछूंगा आपसे, एक हफ्ते 10 दिन बाद, 17,340 50 60 ये मेरा टारगेट है इस रन में। यहां तक इस निफ्टी को जाना है, रिपीट कर रहा हूं 17,300, क्योंकि जब मैं एक हफ्ते बाद पूछता हूं, 10 दिन बाद पूछता हूं और आप मुझे बताते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए मैं लाइव क्लास में पूछता हूं हमेशा कि क्या मैंने ऐसा कहा था, और आप कहते हैं यस, तो मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट निफ्टी का टारगेट है 17,300, और उस दिन भी जब मैंने आपसे जब निफ्टी के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कुछ नहीं है तो निफ्टी बाई करना शुरू करिए, याद होगा, मैंने कहा था कुछ नहीं समझ में आता निफ्टी बाई करिए, निफ्टी ETF बाई करिए। जिसने निफ्टी ETF भी बाई करेगा उसको भी अच्छी होगी, खुशी होगी। नाउ आई एम गोइंग टू बजाज। सर अभी कर सकते हैं क्या निफ्टी? नहीं, देखिए फिर अब बाई करने का टाइम थोड़ा है, बाई करने का टाइम फिर आएगा। देखिए जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हमारा प्रॉफिट बुक करने का टाइम होता है, अगर ट्रेडिंग पोजीशन है आपकी, तो कुछ जब है ही नहीं नीचे जा सर। रहा होता है तो बाई करने का टाइम होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस समय मार्केट में बाई करने का टाइम नहीं है, इस समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। जब भी ऊपर जाएगा तब आपको लालच आएगी। आज भी मेरे पास, मैं बता रहा हूं, आज भी मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम टू बाय। आपके पास पैसे पड़े हैं, रहने लीजिए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितने पड़े हैं उसको पड़े रहने लीजिए। आपको इस समय बाय नहीं करना है, इस समय आपको सेल करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस समय आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है, अगर आपके पास ट्रेडिंग पोजीशंस है, अगर आपके पास ट्रेडिंग पोजीशंस है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर आपके पास ट्रेडिंग पोजीशंस हैं तो आपको सेल करना है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो चुपचाप बैठे रहिए, ठीक है। बाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं है सर, कुछ भी बाय नहीं करना है। प्लीज, मैंने एकदम क्लियर बताया कि अभी बाई नहीं करना, ठीक है, ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। But what about the Nifty ETF, sir? You said हाँ जी, Nifty ETF. What you said? निफ्टी ETF आई टोल्ड यू ना, निफ्टी ETF में तो आप अपना SIP कीजिए ना, एवरी मंथ यू स्टार्ट SIP इन निफ्टी ETF, तो एट एवरी लेवल यू कैन बाय, दैट इज अदर थिंग, ठीक है। इफ योर SIPs में तो यही है कि आज हाई पे भी बाय होगा और कल लो पे भी बाय होगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर, ठीक है। So that is only for MF. Nifty ETF, you are talking about MF. हाँ, निफ्टी ETF you will see on your Demat when you put the buy order, it will come with the name of Nifty Bees, Nifty Bees. Okay, you can buy it. Okay, now next thing I am going to Bajaj Finserv. कितने कितने % प्रॉफिट कमाया, किसने किसने कमाया, पहले ये बताओ फिर देखते हैं। सर आज तो 10% गया ना सीधा, दोनों बजाज फाइनेंस भी और बजाज फिनसर्व भी। जब खरीदा है तब से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी भी लॉस में, मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा। तो मैंने आज एक सेल करके 11% प्रॉफिट पे सेल किया, पहली बार शेयर को सेल किया। अच्छा, पहली बार शेयर को सेल किया है,
तो आज आपको प्रॉफिट हुआ तो आप कुछ पार्टी वार्टी कर रही हैं घर पे? सर खीर खा रही हूँ मैं। हाँ, अच्छा, पार्टी खीर कर लूं। अकेले खा रही हो? ओहो, मुझे लगा कि हमें भी बुलाएंगे। सर एक ही शेयर बेचा ना, थोड़ा ही अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा, ज्यादा हो तो गया तो उसके पैसे से तो केवल आपकी ही खीर बन पाएगी, खीर सबकी बन नहीं पा रही है। ठीक है। देखिए बट जरा मेरे एक्सपीरियंस के लिए मेरे मेरे ये इसमें अपसर्ज हुआ है, हाँ जी, यस, ये अपसर्ज हुआ है, ऐसा तो नहीं है ड्यू टू बिकॉज टुडे समवेयर आई रेड कि मतलब बजाज फिनसर्व स्प्लिट कर रहा है, 1+5 कर रहा है शेयर। क्या कह रहे हैं? ये स्प्लिट हो रहा है शेयर। हाँ सर, ये स्प्लिट हो रहा है, ये स्प्लिट होने वाला है, 1:5 है। तो 1 to 5 होगा। उसके बाद आपको बोनस भी मिलेंगे, ठीक है, तो आपके पास बहुत शेयर हो जाएंगे, कोई डर नहीं। देखिए जरा, मेरा क्वेश्चन ये है ड्यू टू दैट द शेयर हैज अपसर्ज बढ़ा है, इसकी वजह से ड्यू टू दैट शेयर बढ़ा है। नहीं सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बोनस या स्प्लिट से शेयर की वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को, बोनस या स्प्लिट से शेयर की वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज टाटा स्टील स्प्लिट हुआ, पहले वो 1000 रुपए का शेयर था, अब 100 रुपए के 10 हो गए। आपके इन्वेस्टमेंट तो 1000 ही है, उसकी वैल्यू भी 1000 ही है। सेम वे अगर आपको बोनस मिलता है, एक शेयर अगर 2000 का था, अगर 1 to 1 बोनस मिलता है तो आपके दोनों शेयर 1000 के हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोनों शेयर 1000 के हो जाएंगे। तो बोनस या स्प्लिट से शेयर के वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क कहां पड़ता है कि जब उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कहता हूं बजाज फिनसर्व खरीदो, वो कहता है सर 15000 का शेयर है, वो डरता है। लेकिन वही अगर जब 1500 का हो जाएगा या तो वो खरीद देगा। बस ये एक फर्क पड़ता है। तो उसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग आनी शुरू हो जाती है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता ड्यू टू बोनस और स्प्लिट, ठीक है ना। डीमैट में शो कर रहे हैं वो डिफरेंट कैसे हो गए? इन्वेस्टेड वैल्यू और वैल्यू डिफर शो कर रही है। क्या कर रहे हैं मैम? टाटा स्टील का जो स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से जो वैल्यूएशन है इन्वेस्टेड अमाउंट एंड वो डिफरेंट शो कर रहा है, जैसे लेसर अमाउंट। वो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में एडजस्टमेंट होकर आपके अकाउंट में शो करेगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, 1-2 दिन उसको वो करने दीजिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसको देखिए पहले, इस चार्ट को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको सीखेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि टिप्स पे आप रोज पैसा नहीं बना पाएंगे। आप जो है टिप्स पे रोज पैसा नहीं बना पाएंगे, सीख के आप रोज पैसा। देखिए, अगर सबसे पहले इस शेयर को मैं लॉन्ग टर्म चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि शेयर पहले पास्ट में इसने क्या किया। मैंने बहुत बार आप लोग को दिखाया हुआ है जो लोग, लेकिन इस शेयर का मैं पास्ट चार्ट आपको दिखाता हूँ लंब, और आई विल शो यू द पास्ट चार्ट। सी द पास्ट चार्ट कि इस शेयर ने पास्ट में क्या किया। देखिए ध्यान से, देखिए कैसे ये इस पार्ट को देखिए ध्यान से, इस पार्ट को अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, ये मैं बात कर रहा हूं जब कोरोना था, इस पार्ट को देखिएगा और इस पार्ट को देखिएगा, आपको कुछ कहानी सेम से सेम नजर आएगी। यस सर। देखने की थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, लगभग आपको कुछ कहानी सेम, आप करेक्शंस के परसेंटेज एंड और सब। और मैं आपको बता रहा हूं बजाज फिनसर्व में जो ये रैली है, जो ये इन्वेस्टमेंट, मेरे पास अभी बहुत इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको बताया, मैंने आज प्रॉफिट भी बुक किया। आप कहोगे सर जब आपको पता है ऐसी रैली होने वाली है, सर देखो एक चीज जान लो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। मैंने एक स्टॉक खरीदा, मैंने, आपको याद होगा आज के कुछ समय पहले मैंने दिलीप बिल्डकॉन भी खरीदा था, जो दुनिया का सबसे घटिया स्टॉक है, लेकिन मैंने खरीदा था। मैंने आपको मैसेज भेजा, कबाड़ी के कुछ वैल्यू होती है, अगले दिन वो 10% ऊपर गया, मैंने उसको भेज दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें भेज दिया। आप उस रेट को याद करिए, उस रेट से आज वो स्टॉक आधा है, उस रेट से आज वो स्टॉक आधा है। अगर आपको याद होगा, आप लोग अपने पास्ट में अपना देख लीजिएगा, आप लोग के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा। मैं कभी दिलीप बिल्डकॉन जैसा स्टॉक रखता ही नहीं। सेम वे मैंने जब देखा कि बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक, बजाज फिनसर्व जैसा स्टॉक इस लेवल पे आ गया, ये लेवल आ गया, तो ये बहुत, मतलब कहते हैं ना, कोई एक ऐसी चीज जैसे सोना है, सोना 50,000 रुपए तोले हैं, नाउ इट हैज बिकम टू 25,000।
तो 25,000 है तो पता है कि इसका एक्चुअल वैल्यू तो 50,000 है, नहीं 50,000 तो कोई बात नहीं, 25 की जगह 30 तो आ ही जाएगा, चलो इसको मैं दे देता हूँ, और मैंने दिया उसको 30 में भेज दिया, काम खत्म। लेकिन मैंने बजाज फिनसर्व जो 50,000 रुपए का है उसको रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि मुझे पता है ये सोना है और ये सोना हमेशा रहेगा। तो एक मैंने सोने में ट्रेड कर लिया अचानक कोई एक मौका देख के, और एक मैंने सोना के गहने बना के या कुछ बॉन्ड खरीद के या कुछ भी रखे हुए हैं जो मैं लाइफ लॉन्ग रखा रहूंगा, तो दोनों में डिफरेंस है, हो सकता है वो सोना है या दोनों सोना है। तो इसीलिए जो मैंने बजाज फिनसर्व जो भी 11,000 के आसपास 11,500 11,700 के रेंज में खरीदा था और आप लोगों को भी खरीदवाया था, उसको जब आज वो 14,700 गया तो मेरे लिए 30% की रिटर्न आ रही थी, 28-30% का रिटर्न मुझे उस पोर्टफोलियो में दिख रहा था और वो बहुत अच्छा रिटर्न था, इसलिए मैंने उसको कट दे बेच दिया, बहुत बेच दिया। अब वो और ऊपर जाएगा, एकदम जाएगा, मैं आज ही बता रहा हूं बजाज फिनसर्व और ऊपर जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर बिकवाया क्यों? आप याद करिए, अपने मैसेज को पढ़िए जो मैंने आपको लिखा है, आई सोल्ड माई ट्रेडिंग पोजीशन इन बजाज फिनसर्व। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको, आप देख लीजिए आपके पास यही मैसेज आया होगा, क्या आया है? जी सर। और ट्रेडिंग क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कैसे रखते हैं, ये सब हम बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो ध्यान के ट्रेडिंग पोजीशंस मैं रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग को, चाहे तो कुछ लोग हो सकते हैं नए भी जुड़े हों, कुछ लोगों को रिवाइज करवाता हूं, मैं कोशिश करता हूं स्टॉक में रिवाइज कराने की। बना लीजिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, उसमें से क्या करिए, 80,000 रुपीज को कोशिश करिए कि मुझे इन्वेस्ट करना है, यानी अच्छे स्टॉक्स जब सस्ते मिले तो मुझे केवल खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, बेचने के बारे में सोचना ही नहीं है। राजीव शर्मा जी बुजुर्ग हो जाएंगे, जब देखेंगे कि अब जी अब मैं काम नहीं कर सकता, अब पैसों की जरूरत है, तब वो उसके बारे में सोचेंगे। अभी केवल खरीदना है, बेचना कब है उसके बारे में सोचना ही नहीं। वो कौन से स्टॉक्स है जो केवल खरीदना है, कौन खरीदना है, केवल खरीदना है। मैंने आपको 3 क्लास पहले भी उसकी लिस्ट दी थी, आप कहेंगे मैं आज भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बता दूंगा, जब मन करे जब आपको। और उसके मजे की बात है, वो स्टॉक्स जो अच्छे वाले स्टॉक होते हैं उनको आप कभी भी खरीद लीजिए, किसी भी रेट पे खरीदते जाइए, खरीदते जाइए, अगले 10 साल तक केवल खरीदते जाइए, 15 साल तक खरीदते जाइए, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जो बाकी 20,000 रुपए आपके पास बच गए। 20,000 रुपए में से जो मैं क्या करता हूं, 5-7% मैं बहुत रिस्की में डाल देता हूं। रिस्की जो एकदम क्लियर है कि कुछ बन गया तो बन गया, डूब गया तो डूब गया। जैसे मैंने प्लीज इंग्लिश। risky stocks I have purchased Bajaj Hindustan, I have purchased JP Power, something like that. Some ideas are there, some concepts are there. For that I have purchased those stocks. I am 100% sure that money can become either zero or become 10 times. I am sure. And if it will become zero, I will not blame myself. I'm repeating, if that money will become zero, I will not blame myself. मैंने केवल उतना पैसा उसमें लगाया है जो जीरो हो जाए तो मुझे फर्क ना पड़े. For you people, if you are retail investor, if you are first timer in market, I request never buy those stocks. For you people, I am requesting never buy those risky stocks. मैं आपको हमेशा मना भी करता हूँ. Now, if you are buying the risky stock, you will be having 15% extra. If you are not buying the risky stock, you will be having 20% extra. With 20%, you open another Demat account with the name of that family member which have lower tax bracket. जैसे आप जॉब करते हैं, आपकी वाइफ जॉब नहीं करती तो उनके नाम से अकाउंट खोल लीजिए. अगर आप जॉब करते हैं, आपकी वाइफ भी जॉब करती है, तो try to open an account with those person name whose tax bracket is less. और उसमें आप ट्रेड करिए बाय 20%. आप चाहें तो आप मुझसे बात करके आई विल गाइड यू. आप एक HUF अकाउंट भी खोल सकते हैं. आई एम रिपीटिंग, आप चाहें तो इन योर फैमिली यू कैन ओपन HUF अकाउंट. मैंने भी खोल रखा है, मैं भी उसको यूज करता हूं. आप चाहें तो आप भी एक HUF अकाउंट खोल सकते हैं. आपका CA आपको गाइड कर देगा एंड यू कैन डू दैट ट्रेड इन दैट. आपका टैक्स में थोड़ा कम हो जाएगा. एंड ओपनिंग HUF ट्रेडिंग इन दैट इज लीगल. इट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेविंग टैक्स. मैं फिर बता रहा हूं, टैक्स चुराना गुनाह है, टैक्स को बचाना गुनाह नहीं है. ये हमारे क्लियर लिखा हुआ है. तो यू कैन ओपन HUF अकाउंट एंड यू कैन डू योर ट्रेडिंग इन दैट. ओके,
तो दिस इज द वे। तो मैं ट्रेडिंग जो करता हूं मेरा एकदम क्लियर है। इफ आई गेट माय टारगेट आई सेल माय स्टॉक, एग्जिट, देन आई बाय इट अनदर स्टॉक और द सेम स्टॉक एट द लोअर प्राइस। ओके, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बजाज फिनसर्व में आज क्या हुआ। लेट आई शो यू द स्टॉक एंड ये है हमारा बजाज फिनसर्व का आज की जर्नी। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। मुझे बताइए कल, कोई मुझे बताइए कल की ये जो रेड कैंडल है वो बुलिश थी या बेयरिश थी? एनीवन जिन्होंने कैंडल पढ़ा है मेरे साथ, जो दो क्लास, हाँ जी बताइए। बुलिश कैंडल है, ध्यान से देखिए। अब देखिए जरा, सी द रेड कैंडल ऑफ यस्टरडे, मैंने और बड़ा कर दिया, आपको दिख रहा होगा। टेल मी दिस कैंडल बुलिश और बेयरिश? हैमर है। हाँ जी, इट इज बुलिश और बेयरिश? बुलिश सर। बुलिश। कल की कैंडल बुलिश थी। नाउ आज की कैंडल को देखो, दो जो अटेंडेड द क्लासेस उनको अच्छी तरह पता होगा। टेल मी टुडेज कैंडल इज बुलिश और बेयरिश? टेल मी टुडेज कैंडल इज बुलिश और बेयरिश? बियरिश सर, बियरिश। बेयरिश। आज की कैंडल बेयरिश बनी है। मैंने कल भी बताया था आपको, जब भी मैं क्लास देता हूं मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में इज नथिंग 100% श्योर। इट मे दैट कि कल आज ये बेयरिश कैंडल है, कल ये ऊपर जा सकता है, हो सकता है चला जाए, लेकिन बेयरिश कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि नहीं जी अब इसको नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर जाने के। बेयरिश कैंडल, तो दैट इज द रीजन मैंने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन आज इसमें से निकाल दी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं हो सकता है कि कल ये नीचे जाके फिर ऊपर जाने लगे, क्योंकि मेरा 17,300 का टारगेट है। शायद मैंने आप लोगों को दिया होगा, आप लोगों की नोटबुक में कहीं लिखा होगा 17,300 का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप अपनी नोटबुक में देखेंगे। लेकिन मेरा पैसा बन रहा था, मुझे पैसों की जरूरत थी, मुझे कहीं और लगाना था, दैट इज द रीजन मैंने इससे निकल गया। अगर आपके पास 15 दिन 1 महीने का टाइम है, यू कैन वेट टिल 17,300। 17,300 मैंने आप लोग को टारगेट दिया हुआ है, शायद आप लोग के नोटबुक में लिखा होगा। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड की है तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट एट 17,300। आई हैव बुक माय प्रॉफिट बिकॉज मेरे पास जो मुझे जो चाहिए था। नाउ एक चीज और बता रहा हूं। Sir, is it an investment stock now, sir? It is The investment. stock is basically for investment. हाँ, if you have purchased for investment purpose, never sell this. I told you, please differentiate between your investment portfolio and trading portfolio. आप मैं trading की बात कर रहा हूँ तो आप इसको investment करते हमने बाय किया। मैंने बताया आपको I have lot of shares of Bajaj Finserv and Finance and I will never sell them. I told you in the beginning. मैं उनको कभी नहीं बेचूंगा। Yes, sir. ठीक है, unless until मेरे ऊपर कोई आफत आ गई और मुझे जरूरत हो गई, मेरे बच्चे की पढ़ाई है या कुछ ऐसा है तो मजबूरी है। फॉर दैट पर्पज आई एम ओनली इन्वेस्टिंग, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी ना बेचूं। ठीक है, नाउ एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। इस स्टॉक में ध्यान से देखना, इस स्टॉक में पिछले 5 दिन में क्या हुआ है ये देखिए। थोड़ा सा इस स्टॉक के कैंडल को मैं अब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आया हूं। इस स्टॉक के कैंडल को नाउ सी द कैंडल एट द 5 मिनट ट्रेड फ्रेम। यू विल सी कि कैसे मुझे पता। देखिए जरा ध्यान से, मैं पहले डे बिफोर यस्टरडे दिखाता हूं। डे बिफोर यस्टरडे क्या हुआ था इसमें। दिस इज द कैंडल ऑफ डे बिफोर यस्टरडे, ये देख पाएंगे। दिस इज, इफ आई एम करेक्ट, 26, टुडे इज 28, तो 26 का ये है। दिस इज 26, यहां से 25 शुरू हो जाएगा। दिस इज 26 को अगर आप देखो ध्यान से तो यू विल फाइंड कि ये एक रेंज में था। सी दिस, ट्राई टू सी द रेंज। ये 13 उस दिन भी 5% बढ़ा था। पहले इसने एक रेंज में ट्रेड किया मॉर्निंग के आवर्स में 12:10 तक। देखिए 12:10 पर 11:10 तक इसने एक रेंज में ट्राई। फिर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बॉक्सिंग फॉर्मेशन। कई बार ना ट्रेड, अगर कोई डे ट्रेड करता है, मैं तो नहीं करता, मेरे यहाँ बच्चे बैठे होते हैं वो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने बॉक्सिंग फॉर्मेशन दिया। देख पा रहे हैं आप इस बॉक्सिंग फॉर्मेशन को? जितने लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड की है दे कैन टेल। यहाँ पे इस कैंडल ने बॉक्सिंग फॉर्मेशन दिया। देखो ध्यान से, जो लोग शुरू से हैं
प्लीज टेल मी, क्या आप लोग इसको देख पा रहे हैं? यहाँ पे दिस हैज गिवन अ बॉक्सिंग फॉर्मेशन एंड उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, अगेन इट केम टू वन रेंज, एक रेंज में इसने ट्रेड किया फ्रॉम 1135 टू 1210, आराम से एक रेंज में। अगेन फिर यहाँ पे एक बॉक्सिंग फॉर्मेशन हुआ, बॉक्सिंग फॉर्मेशन मींस इंडिकेशन ऑफ बुलिशनेस। देखिए ये डे ट्रेडिंग की मैं बता रहा हूं, आपको करना नहीं है, लेकिन वो बता रहा हूं कैसे या ऊपर जा रहा था। नाउ अगेन फिर इसने ब्रेकआउट दिया और उस रेंज में ट्रेड करना शुरू किया, उसी रेंज में पूरे दिन फिर उसी रेंज में रहा। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू 27th को ये स्टॉक गिर के बंद हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। नाउ अब 26 की स्टॉक के आप कैंडल को देखते हैं, पहले वन डे कैंडल को देखते हैं 26 के स्टॉक के। नाउ सी द कैंडल ऑफ वन डे ऑफ 26। मुझे कोई बताइए ये कैंडल, ये वाली जो कैंडल थी 26 की, दिस वाज बुलिश और बेयरिश? टेल मी, ध्यान से देख के मुझे बताइए, दिस कैंडल इज बुलिश और बेयरिश? सर कंफ्यूजिंग। डोजी For this person डोजी कैंडल। this is indecisiveness. यहाँ पे पता ही नहीं था कि ये ऊपर जाए, यहाँ पे क्यों? If you see the wig of up and down, दोनों विग को देखेंगे, मैं आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ऊपर की विग बड़ी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप रुपीज में कैलकुलेट करिए, आपको समझ में आएगा। देखिएगा ऊपर प्राइस है 13,570, 13,569.85, उससे ये नीचे यहां तक गया है 13,304। नीचे अगर आप देखेंगे इस गैप को देखिए 12,999 और ये नीचे गया है 12,815। अगर आप डिफरेंस को देखेंगे तो एकदम क्लियर था, अगर जो लोग रीड कर पाते हैं, जो देख पाते हैं, ऊपर का विग बड़ा है, इसमें भी ऊपर का विग बड़ा है। ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ध्यान से हो सकता है आप ना देख पाए, बिकॉज जब आप वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो, क्योंकि मैं तो देखिए दिन भर चार्ट देखता हूं तो मुझे तो एक बार में दिख जाता है, और आप भी देखना शुरू करेंगे तो दिखेगा। तो इस कैंडल ने मुझे बेयरिश इंडिसिसिवनेस था इसके अंदर देख के, लेकिन और ध्यान से डिसाइड किया तो यहाँ पे इसने बेयरिश सिग्नल दिया था, लेकिन तो ये कल नीचे गया, लेकिन कल की जो कैंडल नीचे जाने के बावजूद इसने मुझे बुलिश सिग्नल दिया और ये आज ऊपर गया। अब मैं फिर बता रहा हूं कि जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ रूल्स हैं, रूल्स जो कहते हैं, अब मुझे ये कल के लिए बता रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा या सेम पॉइंट पे रहूंगा, बिकॉज टुडेज कैंडल इज बेयरिश। ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है आज की कैंडल में, वो मैं आज को आपको नया बताने जा रहा हूं। मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर आप क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक नया मिलेगा। ध्यान से देखिए, वहां पे तो कह रहा है मैं बेयरिश हूं, लेकिन एक्चुअल में वो बेयरिश है नहीं। हुआ क्या है, ध्यान से देखिए, एक्चुअल में वो कैंडल, ये मेरा आज का चार्ट है पूरे डे का, दिस इज डे चार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग से स्टार्ट होके अब मैं 1 मिनट के कैंडल पे आ गया हूं। 1 मिनट के कैंडल, दिस इज 1 मिनट कैंडल, पर मिनट कैंडल, 1 मिनट की कैंडल है। ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए सेम लेवल पे स्टॉक ट्रेड किया, बहुत देर तक ट्रेड किया, यानी जो बुल्स एंड बियर्स के बीच में इतना तगड़ा फाइट हुआ है कि ये पूरे दिन ऐसे ही चलता रहा। देखिए ध्यान से, एक बार केवल ये बीच में यहाँ आपको दिखेगा, ये क्योंकि ये 1 मिनट कैंडल है तो बहुत लंबा हो गया होगा। देखिए यहाँ पे कहीं जाके आपको थोड़ा सा ये आपको डिफरेंस दिखेगा, अदरवाइज ये एक हर मिनट पे सेम लेवल पे कर रहा था। लेकिन अगर आप एक ऐसा मिनट देखेंगे तो वो जो आपको कैंडल दिख रही है देख के कि वो बेयरिश है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो केवल एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे किसी ने, कोई एक पर्सन है, उसने इस मिनट जीटीटी ऑर्डर डाल के या कुछ करके उसने यहाँ पे स्टॉक को उठाया है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक को उठा लिया, जो भी अवेलेबल था उसने बांट दिया या मार्केट ऑर्डर डाल दिया कि जी मुझे तो ये जितना स्टॉक है मुझे चाहिए। कैसे पता चल रहा है मुझे, मैं आपको यहाँ पे लगाता हूं इंडिकेटर का नाम है वॉल्यूम इंडिकेटर में आपको लगा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हुआ, अब देखिए आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे अचानक किसी ने, कोई एक पर्सन होगा, कोई बड़ा बायर होगा, इन्वेस्टर होगा, जिसने यहाँ पे इस मिनट में, इस मिनट में, इस मिनट में, ये देखिए ये जो 3-4 कैंडल आपको दिख रही है, एवरेज कैंडल, एवरेज वॉल्यूम देखिए पूरे दिन का, और यहाँ के 3-4 कैंडल को देखिए, कोई एक इन्वेस्टर आया, उसने कुछ बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे उठा दिया, तो वो जो आपको कैंडल में एक बड़ा कैंडल डे में दिख रहा है, जो ऊपर एक विग निकली है, वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन पर्सन, कोई एक पर्सन है, एक मिनट में उसने ये सारा बाय किया है यहाँ पर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? किसी कोई इंडिकेटर, तो ये चीजें, ये कहते हैं ना, इनको हमें समझ, अगर आप इस तरह से एनालिसिस कर पाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हाँ जी मार्केट में हो रहा है, किसी न किसी कोई बड़ा पर्सन है जिसको उठा रहा है, क्योंकि एक मिनट में एवरेज, जिस स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम आपका यहाँ कहीं था, दिस वॉल्यूम, आप ऊपर देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे रीड देखिए, मेरा कर्सर देखिए, इस कर्सर को देखिए ध्यान से, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा होगा, एवरेज वॉल्यूम जो कि 3.4 के, फिर देखिए 1.5 के, जो कि 879, ये वॉल्यूम था, मतलब 1000 शेयर, 1500 शेयर, अचानक जो है ये यहाँ पर 23 के 23,000 शेयर इन 1 मिनट, उस शेयर का 12,000 के 12.73 के। तो अगर इस तरह का वॉल्यूम आपको दिखने लगता है तो इसका मतलब यहाँ पे किसी ने बड़ा ट्रांजैक्शन किया है, वो एक पर्सन है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ जी इस स्टॉक में कुछ और होने के रूल्स हैं, कुछ समझ में आ रहा है। इस तरह से थोड़ा सा आपको कैंडल्स को 1 मिनट के फ्रेम में, 5 मिनट के फ्रेम में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए, अब मैंने इसको 5 मिनट के फ्रेम में लगाया है, तो आपको समझने की कोशिश करेंगे कि देखो जब ये डे, आज का दिन शुरू हुआ, आज का दिन शुरू हुआ वॉल्यूम के साथ ही ऊपर गया, पूरे दिन एक वॉल्यूम, एक ही लेवल पे, मतलब बुल्स एंड बियर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे हमें कहाँ जाना है, एक लेवल पे ट्रेड करता रहा। अचानक कोई पर्सन आया, उसने बाय किया और फिर उसी लेवल पे, तो ये वॉल्यूम, ये जो लेवल है ये बहुत डिसिसिव लेवल है, या तो ये यहाँ से कल नीचे आ जाएगा या बहुत तेजी से फिर ऊपर भाग जाएगा। फिर तो देखते हैं क्या होगा मेरा, क्योंकि मैंने अपना एक टारगेट डिसाइड किया था कि मुझे इतना चाहिए, दैट आई हैव टेकन, दैट आई एम एंजॉयिंग, और हो सकता है कि कल ये 5% और ऊपर चला जाए, मेरा 5% का नुकसान हो जाए, लेकिन आई एम नॉट, मेरा नुकसान कहाँ हुआ, मेरे जो टारगेट था, मैंने बताया आपको मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मेरे लिए मैं एक सिंपल डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के बैठा हूँ, मैं मार्केट से कोई डाबर च्यवनप्राश का डिब्बा या कोई लक्स का साबुन खरीद के लाता हूँ 18 रुपए में, तो मुझे 20 में बेचना है। मैं 20 में खरीद के लाता हूँ, वही अगली बार हो सकता है मैं 20 में खरीद के लाऊं, मैं 22 में बेचूंगा, काम खत्म। अब मैं ये रहूंगा कि यार मैंने पहले 20 में बेचा था, मैंने दोबारा 20 में खरीदा है तो मुझे नुकसान हो गया, तो फिर मैं जीवन में, तब मैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को कभी नहीं चला पाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिए, सोचिए कि एक दुकानदार अपने दुकान में करता क्या, एक चीज खरीदता है, एक पर्टिकुलर रेट पे खरीदता है और उसको 10% 12% के मार्जिन में बेचता है, यही करता है एक दुकानदार। एक सिंपल आपके सेम आपको करना। आपने आज मंडी गए, आपको आलू मिला 10 रुपए किलो, आपने डिसाइड कर लिया मुझे इसे 12 रुपए किलो बेचना है। अगले दिन गए आपको 15 रुपए किलो मिला, अब आप सोचेंगे यार मैंने कल तो 10 बेच दिए थे, अब क्या होगा, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर आप आलू का बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वो आलू वाला क्या करता है, अगले दिन मंडी जाता है, 15 रुपए किलो आते हैं तो 16 रुपए किलो बेचना शुरू करता है, काम खत्म। यही आपको करना है। तो जिस भाव में आपको चीजें मिल रही हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आपको काम करना है। नाउ आई विल टेक फ्यू क्वेश्चन, देन आई विल शिफ्ट टू सम शेयर्स। गुरविंदर चुग जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आज इस शेयर को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। व्हाट हैपेंड सिंस मॉर्निंग, ये अपर सर्किट इसका काफी देर रहा, 14,640 पे के करीब। ऑल ऑफ ए सडन लास्ट 10 मिनट्स में ना ये ऑल ऑफ ए सडन 15,000 क्रॉस किया और फिर वापस आ गया। हाँ, वो मैंने बताया ना कि किसी ने बड़ा ऑर्डर पिक किया है वहां पे। देखिए सर्किट के ना, नहीं सर्किट के रूल्स हैं, कुछ स्टॉक्स में डिफरेंट रूल है, कभी हम क्लास करेंगे तो बताएं। सर्किट के कुछ रूल्स है कि इतने टाइम के बाद सर्किट खुल जाता है। कुछ स्टॉक्स में सर्किट अगर जैसे निफ्टी में ही है, आपका सर्किट, पहला सर्किट लगा 5% का लगा, फिर अगर 1.5 घंटे रहेगा, 1.5 घंटे के बाद वो खुल जाएगा, फिर नेक्स्ट सर्किट लगेगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ रूल्स है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सर्किट खुला था मैं, हाँ, ये लास्ट 5 मिनट्स में सर खुला। हाँ, उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ तो सर्किट खुला। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, राजीव शर्मा जी। सर नमस्कार, मेरा सवाल इस स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, क्या मैं पूछ लूं? हाँ, पूछिए सर, पूछिए।
सर जो आपने गुरु मंत्र बताए थे पिछली क्लासेस में डीएमए का और आरएसआई का, ठीक है, उसको मैं देख रहा था तो उस हिसाब से जीएसके बहुत ही फिट आज स्टॉक था परचेज करने के लिए। जीएसके मैं का सोच क्या सर, किसी का फोन बज रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना बंद कर लें, तो किसी का फोन मेरा ही बज रहा है सर। उसको बंद कर दीजिए सर पहले, फिर बोलिए। राइट सर। हाँ, तो सर वो जीएसके वाज अ फिट केस फॉर बाइंग टुडे, क्योंकि डीएमआई दोनों इसके आपका काला लाल नीला चले आ रहे थे, डिसेंडिंग प्राइस उससे काफी नीचे था, ठीक है, और आरएसआई भी 25 से नीचे था। ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि किसी भी मोमेंट आपका मैसेज आएगा। आप ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है सर कि क्या वो आज एक फिट केस था परचेज करने के लिए? अच्छा, चलिए मैं देख लेता हूँ कि इसके, मैं चलिए सबके लिए एक लर्निंग होगी और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। इसके फंडामेंटल्स चेक किए हुए हैं सर आपने? नहीं सर, मैंने बताया ना, थंब रूल मैंने यही दो क्राइटेरिया पे लेके चल रहा था। ये फिर मैं नहीं जाऊंगा सर। आप लोग को याद होगा कि जब भी मैं आपसे टेक्निकल की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ टेक्निकल उन्हीं शेयर में लगाने हैं जिसके फंडामेंटल से आप सेटिस्फाइड है। जी जी। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखना है, क्या है जिस स्टॉक को मैं परचेज कर रहा हूं, ये बिजनेस अगले 15 साल 20 साल 25 साल के लिए ये बिजनेस सही है, और ये जो कंपनी काम कर रही है ये इस काम को कर पाएगी। आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको 2 स्टॉक्स बताए थे, अगर लोग हैं कोई बोलेगा कि मैंने कहा था थोड़े थोड़े पैसे लगा के छोड़ दो, मैंने भी लगा के रखे हुए हैं। मैंने बताया था कैंपस और हरिओम पाइप, किसी को याद है वो दोनों स्टॉक? उनके राइट सर, लगाए थे हमने भी लगाए थे। लगाए थे। अब आप देखिए, यस सर, कैंपस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। यस सर। हाँ, लगाए हैं तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, और हरिओम पाइप करेगा भी कुछ ही दिन में। वो कुछ दिन, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 0.5%, 0.2% ये लगा के उसको छोड़ दो, बिकॉज दी ज्यादा मल्टीबैगर। लेकिन मल्टीबैगर स्टॉक अगर आप रोज देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आज के 5 साल बाद देखिएगा, 10 साल बाद देखिएगा, बिकॉज वो उसके फंडामेंटल्स में दिख रहे थे मुझे। जब मैंने उसको फंडामेंटल एनालिसिस किया तो मुझे दिख रहे थे। अब कैंपस को आप रिलैक्सो से कंपेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है आज के कुछ साल के बाद कैंपस आपका रिलैक्सो बन जाए। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए सर ग्लैक्सोस्मिथ हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी हो, लेकिन जब तक पहले आप इसकी फंडामेंटल्स देखिए, बिजनेस देखिए, इसमें देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या हो रहा है, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, आरओसी क्या है, जो चीजें मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं उसके साथ कहीं कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। राइट सर, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ दोज 40, वो जो आपने, मैं इसलिए थोड़ा लिबर्टी ली ये पूछने की क्योंकि ये 39 में है। हाँ, अब मैं आपको कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूं, जो आपने इंडिकेटर बताया मैं इंडिकेटर लगा देता हूं, सिंस मैंने आपको बोला कि मैं देखता हूं, मैं इंडिकेटर लगा देता हूं, डीएमए का इंडिकेटर। उस इंडिकेटर के हिसाब से मैं प्योरली बताता हूं खरीदना है कि नहीं करता है। अदर लोगों को मैं क्लियर बता रहा हूं कि ये मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल मैं राजीव जी के क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो मैंने इनको बताया हुआ है उसमें स्टॉक खरीदने लायक है कि नहीं है। मेरे पास था बजाज सेंसर 2500 एक अब नया है जो 30% पे पहुंचा हुआ है, तेरा नहीं होता ना सर। देखिए किसी का माइक ऑन है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो हम डिस्ट्रिक्ट दे कितना रहा है? 400 रुपए तो दे रहा है भाई। 40% से ज्यादा किसी की जान ले लोगे क्या? तुमने इन्वेस्ट कितना किया हुआ इसमें? 1800 चाहिए नहीं, जितना से कर दिए। सौरभ मालवा जी, मुझे पता है आपने बहुत इन्वेस्ट किया, 1800 कमा लिया, हम लोग को पता चल गया, अब हम टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा देखिए सर, राजीव शर्मा जी, मुझसे अगर आप पूछेंगे इस स्टॉक को, नो डाउट इट इज कवरिंग के 200 डीएमए, देन 50 डीएमए, देन 20 डीएमए, देन प्राइस, बहुत अच्छी चीज है, मैंने ही आप लोग को बताया हुआ है। लेकिन
अगर कोई मुझे एक चीज बताए, ये स्टॉक मुझे एक चीज बता रहा है कि मुझे अभी इसको नहीं खरीदना है, कोई बताएगा कौन? जो लोग क्लासेस अटेंड करते हैं। सर अभी कंटिन्यू ये फॉल कर रहा है, जब तक ये रुकेगा नहीं एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैंने आप लोग को बताया कि जब तक फॉल के बाद कंसोलिडेशन ना हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रीन कैंडल का वेट करें इसमें। हाँ, अभी हम इसमें ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। हो सकता है कि हम इसको थोड़ा हायर प्राइस पे खरीदें, हो सकता है इसको हम थोड़ा हायर प्राइस पे खरीदें, यहाँ पर 3-4 कैंडल सेम लेवल पे कंसोलिडेट करें, फिर कहीं मुझे एक बॉक्सिंग फॉर्मेशन दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, कहीं बॉक्सिंग फॉर्मेशन दे। जब तक मुझे ऐसा नहीं होगा मैं बाय नहीं करूंगा, बिकॉज ये और कितना गिरेगा मुझे नहीं पता है। क्या हम ये डिस्कस कर चुके हैं? कई बार हमने डिस्कस किया इस चीज को। ठीक है राजीव शर्मा जी, आई होप मैं आपने आपका आंसर दे दिया होगा। नो डाउट, जिस रूल की मैं बात कर रहा हूं, 200 देन 50 देन 20 देन प्राइस, ये रूल एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन उस रूल के बाद कब बाई करना है, दैट इज कि वो आपके बाइंग रेंज में आ गया। ध्यान से सुनिए राजीव जी, वो आपके बाइंग रेंज में आ गया, लेकिन किस लेवल रेंज में आने के बाद किस लेवल पे बाई करना है, दैट इज अनदर थिंग। वो थोड़ा सा और इसको आकर तो आपकी बाइंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप 10 बार खरीदेंगे तो 9 बार आप राइट होंगे, एक बार आप फिर भी गलत होंगे, उसके बावजूद भी गलत होंगे, एकदम मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन वो बेटर होगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाउ अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर मेरे पास आज बहुत क्वेश्चंस आए कि सर क्या खरीदें, कब खरीदें, कैसे खरीदें। एक क्वेश्चन ले सकते हैं सर? हाँ बोलिए विवेक जी, बोलिए सर। एक तो लक्स इंडस्ट्री और HDFC बैंक। मतलब अभी क्योंकि मुझे लगता है शायद मार्केट गिरेगी तो उस टाइम थोड़ा वो तो नीचे आएगा तो तब ले लेंगे, बस पूछ रहा था आपसे। आपको आप लोग अपना फोन खोलिए और देखिए मैंने किस दिन अभी पास्ट में आपको HDFC बैंक खरीदने को भेजा है, देखिए आपके पास मैसेज आया होगा। बोलिए, आप तो विवेक जी PMS में हैं, ब्रॉडकास्ट में आपके पास आया होगा। हाँ सर, लिया होगा उस दिन जिस दिन बताया था, तो मतलब तो वैसे ही बता रहा हूँ। हाँ तो आप बताइए, अगर मैं सही हूं तो मैंने आप लोगों को ये बॉक्सिंग फॉर्मेशन 21 जुलाई और 22 जुलाई के 20 और 21 वाले के बाद आपको एक मैसेज आया होगा, देखिए ध्यान से। 20 को आया, 21 सर ये मेरे पास तो नहीं आया सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर 20th को आया हुआ है, एकदम आया होगा। देखिए जो भी मैं फिर बता रहा हूँ, जो PMS मेंबर्स हैं उनके लिए एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है। रेगुलर का मतलब जब मैं बाय करता हूं तो आपको आया होगा, और यहाँ पे मुझे इंडिकेशन 20 जुलाई को आया हुआ है, आया था। तो अब उसके बाद अगर मैं उस 20 जुलाई से मैं इसको कंपेयर करूं, 1356 रुपए था, आज ये 1416 रुपए है। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो मुझसे पूछेंगे तो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आपको एक वीक में 4-5% मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। लेकिन ये बेचना नहीं है, अभी ये बेचना नहीं है। ये स्टॉक का मैं आप लोग को टारगेट बहुत पहले दे चुका हूँ। ये स्टॉक आपको 1700, 1680, 1700 बहुत जल्दी आने वाला है, रखे रहिए। यू विल एंजॉय दिस स्टॉक, यू विल एंजॉय दिस स्टॉक। लक्स इंडस्ट्री, अब बात करते हैं लक्स इंडस्ट्री। वो जब आपने बताया था 1900 कुछ पे था, लिया था 1907 पे मैंने लिया था। मैं आप लोग को बताता हूँ, 1907 पे मैंने लिया था। ठीक है, मैंने शायद 10 पे लिया होगा। ठीक है, 1907 पे लिया था, आज 1842 है। बहुत अच्छा स्टॉक है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है ऑपरेटर्स गेम को अगर आप समझ, यहाँ पे उस दिन ये चलेगा, अभी 2-4-5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में चलेगा। जिस दिन आपको लगेगा यार मैंने तो ज्यादा बाय कर लिया, गलत रेंज पे बाय कर लिया, मैं निकल जाता हूँ इससे, उस दिन चल देगा। और ऐसा आपको पास में मैंने 2-4-5 कई स्टॉक में दिखाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बाइंग लेवल है। ये जो लेवल है जो इसकी मैं यहाँ पे RSI लगा लेता हूँ, आप देखिएगा इसकी RSI। इसको 5% कर सकते हैं सर? 4 या 5? नहीं, दिस इज नॉट द स्टॉक टू बी कट 5%। आराम से आप इसको 3% तक रखिए। आपको ये जो पिंक लाइन है, पिंक लाइन के एक बार ऊपर आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिंक लाइन के ऊपर आ गया तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा, देखिए कंसोलिडेशन दे रहा है। जो अभी राजीव जी थोड़ी देर पहले पूछे थे अपने ग्रेक्सो में, ये बहुत प्यारा कंसोलिडेशन स्टेज पे है। इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देगा, उस ब्रेकआउट का मुझे वेट करना है, वो पेशेंस के ऊपर है, थोड़ा सा वेट करिए। आपको ये बहुत अच्छी अर्निंग देगा। जो फर्स्ट टारगेट होगा इसका 200 DM में, यहाँ पे जाके कहीं ये रुकेगा, मैं अभी बता रहा हूँ 2786, 2780।
ये यानी अगर आप देखें 1800 से 2700 50% है, ये 50%। मैं कहता हूं इस 50% के लिए मुझे 1 साल लग जाता। चलिए 1 साल कोई मत, अगर मुझे 1 साल में भी 50% मिल जाता तो क्या बुरा है, जबकि मैंने तो अपना टारगेट लगा रखा है 2 4, देखिए 3 4 4 6, ये मेरा टारगेट है, ये मैंने लगा रखा। मैं इससे पहले लक्स इंडस्ट्री को नहीं बेचने वाला जो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया, ठीक है, ये मैं नहीं बेचने वाला। लेकिन जो ट्रेडर हैं वो आराम से इसको आराम से 2700, ये मेरा टारगेट है, ये पहला ट्रेडिंग टारगेट है 27 समथिंग, इस पे आप बेच दीजिए, 50% कमाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में 1 साल लग जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है। सर ये टारगेट लगाने से याद आया, ये क्लासेस कब होंगी टारगेट वाली? वो मेरा नंबर कहा गया था कि मुझे मिले नंबर जिसमें आपने खूब वॉकिंग की थी। हाँ वो नहीं, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ वॉकिंग तो। अच्छा वॉकिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करेंगे सर। थोड़ा सा मैं ना कुछ एक्चुअली में वो 20 क्लासेस का सेशन है और मुझे शुरू करना है, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूँ कि कब मैं 20 क्लासेस दे पाऊंगा। और कई लोग हैं, अनिल जी भी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कई बार कहा है, कई लोग हैं जो ऑलरेडी लाइन में हैं, तो मेरा बैच बन चुका है एक तरह से, लेकिन मैं खुद ही नहीं शुरू कर रहा हूँ। मुझे टारगेट वाली ले सकते हैं लक्ष्य वाला भी सर। हाँ जी मैम, लक्ष्य, हाँ एक चीज और, अभी किसी ने कहा था लेने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई इन्वेस्टर है, पेशेंस अच्छा है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं खरीदूंगा, मैं साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद बेचूंगा, तो उनके लिए मैं आज के लिए 2 स्टॉक बता देता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज के लिए अगर किसी के पास पैसे हैं, साल 2 साल का टाइम है, आराम से 50% बहुत आराम से बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। अगर 2 साल में भी, मैं कहता हूँ 2 साल में 50% बनते हैं, तो 25% पर एनम आपको एफडी पे मिलते हैं 5%। मैं आपको 25% की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, ठीक है। एक स्टॉक है आपका लक्स इंडस्ट्री, दूसरा स्टॉक है वैभव ग्लोबल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैभव ग्लोबल, स्पेलिंग मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, ये है स्टॉक वैभव ग्लोबल। अगेन एक्सीलेंट स्टॉक है, विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में है, आज नहीं तो कल उसको चलाएंगे। शायद आपको बस विजय केडिया, कुछ मेरे लिए जैसे शंकर भगवान है, कृष्ण भगवान है, और राम जी भगवान है, सीता माता है, दुर्गा माता है, वैसे ही मेरे कुछ और भगवान भी हैं, जिसमें से एक विजय केडिया भी है। अगर आप स्टॉक मार्केट से आपको प्यार होगा तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि विजय केडिया कौन है, नीलेश शाह कौन है, रामदेव अग्रवाल कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। आप समझ में आएगा, ये विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में है, इसको चलाएंगे और इसको दौड़ाएंगे। बस वो कब दौड़ाएंगे, जिस दिन वो दौड़ाएंगे, सिंपल सी बात है। मैं मानता हूं कि विजय, आप केवल गूगल करिएगा विजय केडिया, आपको समझ में आ जाएगा कौन। अगर जिसके पास 700 800 900 करोड़ है, वो लोग लगा के इसको रखे हुए हैं और वो खरीद रहे हैं, मजे की बात देखिए, एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ध्यान से, मैं कैसे स्टॉक खरीदता हूं, देखता हूं, समझता हूं, वो चीजें मैं आपको कोशिश करता हूं। देखिए जरा इसको, मैं यहाँ पे गया होल्डिंग्स में, यहाँ देखिए, और ये देखिए, ये है विजय केडिया, विजय केडिया होल्डिंग्स में 2.14, ध्यान से देखिएगा, 2.14 घटा के इसको इन्होंने 1.83 तक लाए थे। उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों से अपनी होल्डिंग ये बढ़ा रहे हैं। विजय केडिया जी ने 1.85, 1.86, 1.95 ये अपनी होल्डिंग स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, यानी वो खरीद रहे हैं, इसलिए मैंने भी खरीद लिया। मैं मान के चलता हूं कि विजय केडिया एक इंटेलिजेंट इंसान है। देखिए जरा, विजय केडिया, केवल आप इतना लिखिए और कभी आप YouTube वगैरह खोलिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए कि ये विजय केडिया कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। कई बार दूसरे लोगों के इंटेलिजेंस पे आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, बहुत अच्छा। अदरवाइज मैंने इसका फाइनेंशियल बिजनेस सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन ये सब तरीके होते हैं स्टॉक्स को ढूंढने का, पहुंचने का, एनालिसिस करने का। तो अगर कोई इन्वेस्टर है आप में से और थोड़ा साल 2 साल के लिए स्टॉक खरीदना चाहता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि वैभव ग्लोबल एक बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छे लेवल पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल पे आज अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर, क्योंकि मेरे स्टॉक क्लास लाइव है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं।
प्रॉफिट होगा, आपका लॉस होगा, आपका, मेरा काम है आपको एजुकेट करना। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्लियर मैं बता रहा हूं, मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसलिए कहीं आप मेरे कहने पे ना खरीदें और फिर 5% नीचे गया तो आप परेशान हो जाए। ठीक है। दूसरा, मैं यही कितना कर सकते हैं सर पोर्टफोलियो का? मैंने तो 2-2.5% रखे हुए हैं। ठीक है। देखिए जरा एक और स्टॉक दिखा देता हूं आपको, लक्स इंडस्ट्री। दिस इज एक्चुअली फॉर इन्वेस्टमेंट सर। This I have purchased. No, ma'am, not investment is for me. Investment is for 10, 12, 30, 40. This I have purchased for 2-3 years. I'm repeating. The Lux Industry and Vaibhav Global I have purchased for 2-3 years के 2-3 साल में मुझे पता है अच्छे रिटर्न दे देंगे। तो देखिए लक्स इंडस्ट्री को मैंने क्यों खरीदा, इसको भी देख लीजिए। पहली बात तो आप इसके प्राइस को देखेंगे तो आपको बहुत लो लेवल पे आपको स्टॉक मिल रहा है। देखिए जरा, एकदम जितना भी इसने ऊपर गया था ये सब नीचे आके बेसिक लेवल पे आ गया। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि ये नीचे आ गया है, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप अगर समझ जाएंगे तो आप देखिए, इसको देखिए जरा। देखिए ये चीजें अगर आप रिसर्च करते हैं ना, तब देखिए जरा प्रमोटर्स को देखिए, ध्यान से देखिए प्रमोटर्स को देखिए। प्रमोटर्स ने इस स्टॉक को जून 2022 में खरीदा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जून 2022 में प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिनकी ये कंपनी है, उन्होंने 73.95 से 74.33 किया है, यानी उन्होंने इस स्टॉक को और खरीदा है। आप बताइए कंपनी में सबसे अच्छी नॉलेज कौन रखता है? प्रमोटर से ज्यादा तो कोई नहीं रखता। अगर वो अपनी कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है कि जिस भाव में अब मार्केट में अवेलेबल है ये सस्ता है, हम इसको खरीद के रख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं, अगर प्रमोटर्स पे ट्रस्ट है, इस कंपनी पे ट्रस्ट है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा को बेस्ट सिचुएशन है खरीदने की, इसलिए मैंने इसको खरीदा है। मैं आपको अपना लॉजिक बता रहा हूं मैंने क्यों खरीदा। बाकी मैंने इसकी एनालिसिस वगैरह सब कुछ की हुई है, आप लोगों से कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। देखिए जरा, इसमें LIC ने शेयर खरीद के रखा हुआ है। ठीक है। अब मार्केट में 4% अगर इसमें से और आप निकाल दीजिए तो मार्केट में कुल मिला के 12-13% शेयर इस कंपनी के। तो ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन फिर वही बात है, अगर आप सोचेंगे 2 दिन में कुछ आपको निकल के आ जाए, तो 2 दिन में कमाने वाली लक्स इंडस्ट्री और वैभव ग्लोबल नहीं है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम देंगे, यू आर गोइंग टू गेट गुड रिटर्न इन दिस 2 कंपनी। ठीक है। यू आर नॉट माई, आई एम गोइंग टू गेट गुड रिटर्न। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई शेयर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज नाउ फ्यू शेयर्स अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसको आप जीवन भर के लिए खरीद सकते हैं। जीवन भर के लिए कौन से शेयर है जिनको आप जीवन भर के लिए खरीद सकते हैं, कि कभी बेचना ही नहीं है? ऐसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर बात करूंगा बिकॉज मेरे साथ आज कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं। मैंने एक नए ग्रुप पे लिंक भेजा था, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो आज जुड़े हो, उनको मेरी क्लास अच्छी ना लगे और अगली बार ना मिले, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद इन शेयर्स का रेट देखेंगे कि क्या हो गया। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे शेयर बता रहा हूँ जिसको आप जब मन करें, जब कोई दिमाग ना लगाए कि अंजीर, ऐसे नहीं कि आज 10 लाख लगा दिया तो गलत हो जाएगा। हर महीने मान लो आपने एक शेयर खरीदना शुरू किया, कुछ नहीं, हर महीने एक शेयर खरीदना शुरू करो, हर साल 4 शेयर खरीदना शुरू करो। ऐसा करना है आपको तो इन शेयर्स में कर सकते हैं जब आपका मन करे। मैं आपको उनका ग्रोथ भी दिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, सो दैट कि आपको समझ में आए क्या होता है। क्यों मैं कहता हूं, लिख रहे हैं, लिस्ट आपके पास मिल जाएगी। वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं इस क्लास को, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे पहले तो बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, बजाज ट्विंस, कोई भी दोनों में से जो आपको मन करे, दोनों मन करे, आप खरीदते जाइए, खरीदते जाइए, खरीदते जाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, इसकी जो ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, आप मतलब अनुमान भी नहीं लगा सकते क्या है। मैं तो ये मान के चलता, देखिएगा इस शेयर के, देखिए मतलब आपका, देखिए ना प्राइस को देखिए क्या। अब अगर किसी ने इस फॉल को देख कर शेयर को बेच दिया, इस फॉल को देख के बेच दिया, इस फॉल को देख के बेच दिया, तो फिर वो शेयर मार्केट में रहने के लायक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे स्टॉक है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, आप खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक खरीदना है आपको खरीदिए।
20 साल के बाद यू विल सी कि हाँ आपके पास मतलब खजाना निकलेगा आपके घर में, जैसे आजकल पश्चिम बंगाल में किसी के घर से निकल रहा है, वैसे खजाना आपके घर से भी निकलेगा। ठीक है, बट वो ब्लैक नहीं होगा, व्हाइट में होगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वो व्हाइट में होगा। ठीक है, अगेन HDFC ट्विंस, HDFC बैंक एंड HDFC, केवल HDFC कॉर्पोरेट जो है, दोनों में से जो मन करे। देखिए कैसे देखते हैं, देखिए आप देखिए इसके चार्ट को, मैं तो कहता हूं बस केवल आप इसके चार्ट को देखिए, ये देखिए सीधे चार्ट कि पिछले 20 साल में ये देखिए 2006 में ये कहां था और आज ये कहां है, इसकी ग्रोथ को देखिए, आपको समझ में आएगा। HDFC खरीदो, HDFC बैंक खरीदो, दोनों जितना मन करे, जब मन करे खरीदते जाओ, खरीदते जाओ, खरीदते जब मन, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज ना हो ना, मैं कहता हूं छोड़ दो स्टॉक मार्केट, छोड़ दो कैंडल, छोड़ दो चार्ट, कुछ मत करो। जैसे आप आरडी करते हो, जैसे आप आरडी करते हो अगले 20 साल तक, किसी सुन्नी त्रिपाठी की क्लास की जरूरत नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी पीएमएस सर्विस की जरूरत नहीं है, सिंपली आप आरडी करते रहो, जिस लेवल पे मिले आरडी करते रहो। दिक्कत यह है कि आज हाई है, सर ने आज कह दिया, कल जाके आपने खरीद लिया, उसके बाद नहीं खरीदा तो आपकी बाइंग हाई हो जाएगी, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप हर महीने खरीद रहे हो, हर तीसरे महीने खरीद रहे हो, तो एवरेज प्राइस आ जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल आपने हाई खरीद लिया, किसी दिन आपने लो खरीद लिया, ये नहीं कि आज मैंने आपको रिस्क दे दी, कल आपने खरीद लिया सारे, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना बस। ठीक है, नेक्स्ट सर, HDFC बैंक एंड HDFC बैंक एंड HDFC, दीज आर टू डिफरेंट कंपनीज। HDFC अभी मर्ज होने वाले हैं, मर्ज हो जाएंगे तो एक ही हो जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट आपको दो मिलेंगे। नाउ नेस्ले, अगेन एक्सीलेंट कंपनी, जब मन करे, जब पैसे हो, जब आपकी एनिवर्सरी हो, हस्बैंड आपको गिफ्ट दे दें कि हाँ जी ये लो 20,000 मैंने आपको दे दिया, ये जो करना है करो, तो उस समय एक नेस्ले का शेयर खरीद लीजिए और रख दीजिए, जब आपको लगे कि जब आपका मन करे। मतलब आप वही है, मैं तो इन शेयर्स को देखता हूं तो मेरे तो कहते हैं रोमे खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी, मेरा तो एक होता है कि हाँ कैसे एक शेयर मिल जाए, हर महीने में कोशिश करता हूँ। देखिए ग्रोथ को देखिए, ये मतलब एक इससे ना प्यार होना चाहिए आपको, इस ग्रोथ को देखिए कि अगर 2006 में मैंने इसमें 700 रुपए लगाए थे, आज ये 18,000, 19,000, 20,000 पहुंच गया। और आपको विश्वास होगा, कुछ लोग हैं, मैंने बहुत 17,000, 18,000 के लेवल पे आप लोगों को बहुत बाइंग करवाई है। बताइए किसने किसने किया नेस्ले में बाइंग, बोलिए। अरे सर मैंने खरीद रखा है, मैंने भी ले रखा है सर। हाँ जी, सबसे पहले यही लिया था सर। अब उसके प्राइस को देख के मजा आता है कि हाँ अच्छा किया था, खरीद लिया था। हाँ जी, हाँ जी। और अब ऐसा लगता है कि कुछ और खरीद लिया होता, पैसा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ ऐसा ही लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही लगेगा। 2-3 साल, अभी तो आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, किसी को 1 साल, अगर आप 2-3 साल रख लोगे ना तो आप देखोगे कि हाँ कोई, लेकिन कोई बात नहीं, जब मन करे। अगेन वन एक्सीलेंट शेयर, पेज इंडस्ट्री। जब किसने 40,000 में बाइंग की थी बताइए? सर मैंने की थी। सर मैंने भी खरीद रखा, एक ही खाली। और आज का प्राइस देखिए सर, मैंने हाँ जी, कैसा लगता है? 40,000 रुपया अब खरीदा हुआ महंगा लगता है, सस्ता लगता है? सर अब सस्ता लगता है, उस टाइम में महंगा लगता था। उस टाइम में महंगा लगता था ना, देखिए। और मुझे नहीं लगता कि शायद 1-1.5 महीने से ज्यादा हुआ होगा आपको, मुझे नहीं लगता। तो बहुत प्यारा शेयर है, जब मन करे, जब आपके पास पैसे हो खरीदिए। मैं फिर कहता हूँ अगेन, आइसर मोटर, मैं तो ये इस तरह की क्लासेस उनके लिए लेता हूँ जिनको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। एफडी करते रहिए, आरडी करते रहिए, कोई नॉलेज किसी एक्सपर्ट की आपको जरूरत नहीं है। आइसर मोटर अगेन देखिए जरा, जब आपके पास पैसे हो खरीदिए, जब ऐसा कोई सिचुएशन दिख जाए मार्केट, ऐसा कोई ये वाला, तब तो और खरीदिए, जितना खरीद सकते हैं खरीदिए। मतलब ये हीरा है, ये हीरा स्टॉक। आपको जब आप निकलेंगे मार्केट में तब आपको पता चलेगा कि क्या है। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, मैं आपको इसका ग्रोथ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके रेवेन्यू देखिए, 4,000, 5,000, 6,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, देखिए कैसे ग्रोथ हो रही है इसके रेवेन्यू। प्रॉफिट के ग्रोथ देखिए जरा, इसके प्रॉफिट की ग्रोथ को देखिए,
189, 300, 300, 300, 1300, 1600, 1900, 200, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आया है। दैट इज द रीजन कि आपको स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ये फॉल मिला था। और ये फॉल मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी को, आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म चार्ट देखने आता है तो आपको बताता हूँ, देख लीजिए। बहुत लोगों को मैंने सिखा रखा है जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड की है। आइसर मोटर में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कप विद हैंडल बन रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइसर मोटर में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कप विद हैंडल बन रहा है। दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एडजस्ट करता हूं मैं इस चार्ट को, देखिए जरा, बहुत ही प्यारा कप विद हैंडल बन रहा है। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही प्यारा। जिन लोगों ने मेरी टेक्निकल की क्लास अटेंड की है उनको समझ में आएगा ज्यादा से, बाकी को भी मैं समझाने की कोशिश सबको करूंगा। डोंट वरी कि ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया तो आपको नहीं समझ आएगा, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। देखिए, किसी को दिख रहा है कप विद हैंडल? यस सर, मल्टीपल हैंडल। हाँ जी, हाँ जी, देखिए बहुत प्यारा कप विद हैंडल बन रहा है। और मैंने तो इस कप विद हैंडल के बेसिस पे, ये देखिए, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है, बहुत ही क्विक रिटर्न वाला होता है। और ये देखिए, अगर आप इसको पहचान पाए तो सी दिस इज अ कप, दिस इज अ कप, दिस इज वन हैंडल एंड दिस इज अनदर हैंडल। और इस वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है, इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो अगर किसी को अगले 5 साल के लिए स्टॉक खरीदना है, मुझसे कोई कहे कि सर एक अच्छा स्टॉक बता दीजिए, मुझे 5 साल के लिए खरीदना है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन कहती है, फिर भी आप इसको खरीदें ना खरीदें वो आपकी मर्जी है। मैं फिर बता रहा हूं, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका। मेरी कैलकुलेशन कहती है 82% ये इसका डेप्थ है, एवरेज, ये मुझे मिलना है। मैं ये कहता हूं कि इसमें मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग गया, साल का 20% का मुझे श्योर शॉर्ट रिटर्न मिल रहा है। आइसर मोटर जैसी कंपनी है, पता है कहीं नहीं जाने वाली, मैं खरीद के रख लूंगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं ज्यादा। 82.28% मुझे दिख रहा है। वैसे मैं बता रहा हूँ 5 साल लगेगा नहीं, शायद ये 2, 2.5, 3 साल में मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं तो 5 साल आपको दे रहा हूँ कि हाँ 5 साल हो गए मैक्सिमम, ठीक है। 2.5 से 3 साल में आपको ये 82.28% ये यहाँ से जो आज का प्राइस है इससे ये ऊपर ग्रो कर चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कैन वी बाय प्लीज, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा, मेरा काम है आपको सिखाना। अभी का जो पोजीशन, हाँ, अभी के पोजीशन में सर, अगर मैं आज की पोजीशन में कल के लिए आपसे पूछूं तो कल के लिए मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि जब हमें मार्केट थोड़ा सा तेजी में होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए बाय नहीं करने की। अगर आपको अगले 2 साल 2.5 साल के लिए बाय करना है तो थोड़ा सा रुक के कोशिश करिए कि 2, 4, 5% नीचे मिल जाए तो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखिए एक तरफ नहीं भागेगी, करेक्शन तो होगा, जिस दिन करेक्शन में हो मार्केट थोड़ा सा उस समय बाय करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेवेल्स। नेक्स्ट स्टॉक इज हेवेल्स, एक्सेलेंट स्टॉक। आई होप सबको पता होगा क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या करती है, किस तरह की कंपनी है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। किसी को हेवेल्स, सी द कंपनी, जब मन करे, जब आपका मन करे ये स्टॉक, जब आपके पास पैसे हो खरीदते जाए। देखिए जरा स्टॉक की जर्नी देखिए, पिछले 15 साल की जर्नी देखिए स्टॉक का, आपको मतलब स्टॉक से प्यार हो जाएगा। अगर आपको कहते ना इन्वेस्टर है आपको, तो इस स्टॉक से प्यार हो जाएगा आपको, इस जर्नी को देखिए। लेकिन वही है, और मजे की बात बता रहा हूँ, आज आपको हेवेल्स सस्ता मिल रहा है। मैं सबको बता रहा हूँ हेवेल्स सब मार्केट में सस्ता है इस समय हेवेल्स सस्ता है। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है, किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, कोई ऐसा है कि हाँ जी सर आज हम पहली बार स्टॉक मार्केट में आए हैं, हमें 10 लाख रुपए लगाने हैं, कोई ऐसा है तो वो इसमें 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1 लाख रुपए लगा के छोड़ सकता है अगले 10 साल के लिए। बहुत प्यारा स्टॉक है, बहुत ही प्यारा स्टॉक है। आप सोच नहीं सकते कि ये आज के 10 साल बाद कहाँ होगा, ये आपकी कल्पना के परे होगा स्टॉक की वैल्यू आज के 10 साल बाद।
वो वैसे ही होगा, बस सिंपली पिछला 10 साल देख लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी का माइक ऑन है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए। केवल पिछला 10 साल देखिए, आपको अगले 10 साल दिखेगा, अपने आप दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये मैं केवल चार्ट देख के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। परफॉर्मेंस सी द ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट। सेल्स वाज 5,547 crores approx 10 years ago. Now it is 15,573. 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से थोड़ा सा 9, ये कोरोना का टाइम होगा, फिर 13, 15। मतलब ग्रोथ का पैटर्न देखिए। सी द पैटर्न ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 300 से 1200, 4 गुना हो गया प्रॉफिट। मैं कहता हूं इतना नहीं होगा, इससे 10% कम होगा, तो भी 3 गुना तो हो जाएगा अगले 10 साल में। और अगर स्टॉक जो प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया, तो स्टॉक ने ये जान लीजिए 3 टाइम्स होना ही होना है। जिस स्टॉक का प्रॉफिट 10 साल में 3 गुना हो गया, उस स्टॉक को 10 साल में 3 गुना होना है। अब अगर 3 गुना होना है आप, और ये पास में कैलकुलेट कर लीजिएगा अच्छे स्टॉक के साथ, अच्छे स्टॉक के साथ कर लीजिएगा आप लोग कि क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर 3 गुना हो गया, तो आज इसका प्राइस है 1200 रुपए, 10 साल बाद ये कहीं 4000 के आसपास होगा। बात या 36 होता है, 43, कहीं ये 4000 के आसपास होगा। जब मतलब अगर आपको 3 गुना हो गया, अब कहाँ एफडी में आपका 12 साल में पता चलता है 2 गुना होता है, यहाँ 10 साल में आपको 3 टाइम्स हो गया, तो आपको तो दैट शुड बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लोग फ्लैट खरीदते हैं, 10 साल में 10 लाख बढ़ जाता है तो खुश हो जाते हैं, देखो इतना बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छी कंपनी है। आजकल मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा दादा सब लोग दूर हो गए हैं। इंसान को सब काम अपना ही करना होता है, तो कुछ टाइम के बाद अपनी शादी के लिए लड़की भी आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आज भी लोग लेकिन कुछ टाइम के बाद खुद आपको अपने आप ढूंढना पड़ेगा, और उसमें आपको एक साइट काम आएगी जिसका नाम है InfoEdge। पता है कौन कौन सी वेबसाइट है इनकी? हाँ सर, शादी.com और ये 3-4 हैं सर। वेरी गुड। तो ये जीवनसाथी.com, नौकरी.com, मैजिक ब्रिक्स। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ROC है, बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल है, और पोर्टफोलियो की, ये पोर्टफोलियो वाली कंपनी है जिसको आप रखिए अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक आप रख सकते हैं रखिए। अनलेस एंट्री की कहा, देखिए ग्रोथ देखिए। और देखिए मजे की बात, लोगों को लग रहा होगा महंगा है, महंगा नहीं है। ये 7000 की कंपनी है, 7000 की, आपको 4000 में मिल रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 7000 की कंपनी आपको 4000 में मिल रही है। कुछ ही दिन पहले 7000 की थी, और फिर कुछ ही दिन के बाद 7000 की होगी, ये भी बता रहा हूँ आपको। आज क्या प्राइस है इसकी? 4100। तो कहते हैं ना सर, करेक्शन बताइए, अच्छा स्टॉक बताइए, लॉन्ग टर्म करिए बताइए। दिक्कत क्या है? ये 4100 है, मैं आज आपको बता दूंगा। हो सकता है एक हफ्ते बाद ये आपको 3800 की मिलेगी। आप कहोगे सर ये तो नीचे चला गया, आपने बताया था। अभी मेरे पास आज भी किसी का फोन आया था, सर आपने लक्स इंडस्ट्री बताया था, वो 50 रुपए कम हो गया उस दिन से। ठीक है जी, मेरी गलती हो गई, मैंने माफी मांग ली उस पर्सन से। मैं तो बात देखिए, मैं तो बात करूंगा साल भर के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद बात करूंगा। आज बात करने का क्या फायदा? ठीक है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, अगर जब आपका मन करे। सेम वे आपको 2 कंपनी। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये कौन सा स्टॉक है? वो वॉइस चली गई थी आपकी। मैम InfoEdge। ओके सर। इन्फोसिस। हाँ, InfoEdge, नौकरी.com। ओके सर, ओके, थैंक यू। नौकरी के नाम से आती है शायद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एशियन पेंट, सबको पता होगा। यस सर। एशियन पेंट एंड पीडीराइट, एक्सेलेंट कंपनी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब आपको पैसा मिले, जब आपको लगे कि मुझे खरीदना है, जब आपको मन करे, जब आप खरीदिए। कुछ दिन पहले मैंने 2400, 2500, 2600 के लेवल में मैंने आप लोगों को बहुत खरीदवाया है, और बहुत मैसेज आए होंगे आप लोग के पास खरीदने के लिए। ठीक है कोई बताने वाला है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला? बोलिए। यस सर। 2600 है? हाँ जी, मैसेज आपके 2600 के लेवल पे बहुत मैसेज आए होंगे। जितना खरीदना है खरीद लो। मेरे पास भी जितने पैसे थे मैंने खरीदे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये स्टॉक मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 10 साल के बाद 10,000 का होगा। मतलब स्प्लिट हो जाए कुछ हो जाए वो अलग बात है। 10 साल के बाद ये स्टॉक 10,000 का होगा।
सर एक कंपनी और आप क्रॉस चेक कर दे सर, डी मार्ट। चलेंगे मैम, अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट एशियन पेंट के साथ पीडीराइट भी है, सेम कंपनी है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, पीडीराइट भी आपको जब मन कर। एक कंपनी और अच्छी बता रहा हूँ जो आज भी, जैसे मैं कुछ, जैसे आज मैंने आपको बताया इन्फो एज बर्जर पेंट, आज भी एक खरीदने के लेवल पे है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज भी एक खरीदने, जिसने अभी कुछ देर पहले कहा था सर आज कुछ खरीद सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को खरीदना है तो अगेन ये स्टॉक आपको बहुत सस्ते लेवल पे मिल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सस्ते लेवल पे मिल रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको बस ये देखिए, इससे देखिए आपको पता चलेगा कि ये हिस्टोरिकल पी के अपने पास आ चुका है, पहले ये बहुत ऊपर चला गया था, इसका हिस्टोरिकल एवरेज जो है उसके पास आ चुका है ये, अब ये आपका बाइंग जोन में है, इसको आप खरीद के लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे तो आप देखिए क्या ग्रोथ है पिछले 15 सालों, पिछले 15 सालों का ग्रोथ देखिए, और ये जो है ये टॉप से बहुत नीचे इस समय आया हुआ है, वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले आपको एशियन पेंट नीचे मिल रहा था वैसे ये मिल रहा है, आपको ये ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट और एक अच्छा शेयर कौन सा, ये कौन सा? बर्जर पेंट, बर्जर पेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, नो डाउट, दोनों है, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों का आप देख सकते हैं, जो आपके श्री सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, आई एम रिपीटिंग, श्री सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे कहने पे ऑलरेडी खरीदा हुआ होगा, उन्होंने मेरे कहने पे ऑलरेडी खरीदा हुआ होगा, अभी बाइंग रेंज में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी बाइंग रेंज में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर आपका 5 साल का होराइजन है तो आप कल भी खरीद सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को 6 महीने बाद देखना है तो अलग बात है, अगर 5 साल का होराइजन है तो आप कल भी खरीद सकते हो। इस स्टॉक का जो एक्चुअल प्राइस है, इस स्टॉक का जो एक्चुअल प्राइस है वो कुछ 26-27 हजार के आसपास है, ठीक है, मैं हायर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल प्राइस जिस पे स्टॉक मिलना चाहिए वो 26 के आसपास है, अभी भी आपको ये 20 के आसपास मिल रहा है, तो एक्चुअल वैल्यूएशन से नीचे मिल रहा है। ध्यान से देखो, ये देखिए जो हिस्टोरिकल पी है इस स्टॉक का, हिस्टोरिकल पी जो है वो इस स्टॉक का है कुछ एवरेज, हिस्टोरिकल एवरेज 44 के आसपास, और आज आपको ये 30 के पी पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो अगर किसी को अगले 4 साल 5 साल 10 साल के लिए खरीदना है तो बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है ये स्टॉक, बहुत अच्छे लेवल पे अगले 5 साल 10 साल के लिए किसी को खरीदना है तो। हाँ, 10 दिन के लिए खरीदना है तो अभी नहीं खरीदेंगे, ट्रेडिंग के रेंज में नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के रेंज में नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये स्टॉक भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भी अगर आपको अगले 5 साल 10 साल के लिए खरीदना है तो कल ही खरीद लीजिएगा, प्रॉफिट में से आधा दे दीजिएगा, लॉस मुझे पूरा दे दीजिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लिख दीजिए, कोई भी बॉन्ड पेपर साइन कर दूंगा, प्रॉफिट में से केवल ये कह दीजिए मैं आधा दूंगा, लॉस सारा मेरा, लेकिन खरीदना है तो अगले 10 साल के लिए खरीदिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए। अनदर वेरी गुड स्टॉक, बहुत बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं, अबाउट इंडिया, कोई बताएगा किसके किसके पास है? यस सर, मेरे पास है। मजा आ रहा है अब इस स्टॉक को मूवमेंट देख के? हाँ सर, 16,500 के आसपास खरीदवाया था, अब आपने अब 19 के आसपास गया हुआ, तो प्रॉफिट देंगे मुझे? नहीं देंगे, कहेंगे 2000 दे दिए थे ना, बहुत है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैंने आप लोगों से कहा था जो आप लोग मुझे साल में 2000 3000 4000 जो भी आप देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह के आपने मेंबरशिप देती है, वो 1-2 स्टॉक में ही आपके निकल जाएंगे। मेरे को दिया हुआ पैसा कभी आपको लाइफ में नहीं खलेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, कभी नहीं खलेगा, ठीक है। तो और लास्ट स्टॉक मैं आज आपके लिए बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा महंगा हो गया, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में होगा, मैंने खटवाया हुआ है, ये भी एक स्टॉक है, जब आपका मन करे अगले 5 साल 10 साल के लिए खरीदिए। ये स्टॉक में बहुत वैल्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद इसमें से बैंकिंग बिजनेस अलग होगा, इसमें से एएमसी बिजनेस अलग होगा, एडवाइजरी बिजनेस अलग होगा। जैसे एचडीएफसी में क्या हुआ, एचडीएफसी में से एचडीएफसी बैंक बन गया, एचडीएफसी लाइफ बन गया, एचडीएफसी एएमसी बन गया,
इसी तरह कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ टाइम के बाद ये सब अलग अलग होंगे। अगर किसी के पास आज के 5 साल के लिए 10 साल के लिए शेयर रख लेते हैं तो आपके पास कई कंपनियों के शेयर होंगे इस ग्रुप के, और उसी तरह वेल्थ क्रिएट होगा जैसे कि आपका HDFC में हुआ है पास्ट में। और लास्ट मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो मेरे पोर्टफोलियो में है, तो ये स्टॉक भी जब मन करे, जब आपके पास पैसे हो, अभी नहीं प्लीज, अभी थोड़ा सा भागा हुआ है, जब आपके पास पैसे हो, जब कुछ समझ में ना आए तो इस स्टॉक को खरीदिए। अभी देखिए थोड़ा सा भागा हुआ है, अभी नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर आपको अगले 10 साल के लिए खरीदना है तो कल भी खरीदिए, कोई दिक्कत। हाँ, दिक्कत ये होगी कि कल आपने खरीदा और आपने एक हफ्ते बाद प्राइस देखोगे तो हो सकता है 5-10 रुपए नीचे हो, तो आपको दुख होगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी नहीं, लेकिन 10 साल के बाद के आप ऐसे हैं, आपके पास पेशेंस है, तो जिस रेट पे मिले, जब आपके पास बर्गर खाने के पैसे हो, एक ITC खरीद लीजिए। एक ITC आप आराम से उस दिन आप खरीद सकते हैं जिस दिन आपका मन करे कि हाँ जी अब मेरे पास बर्गर खाने के पैसे हैं। आई होप जिस पर्पज से आपने आज क्लास ज्वाइन किया था आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। मैं हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा कहता हूं कि आप लोग रिव्यू जरूर डालिए। मैंने आप लोगों के साथ गूगल लिंक भी शेयर किया है एडुट्री इंडिया का, वहां पे रिव्यू लिखिए। आप जो है आप टेलीग्राम पे रिव्यू लिखिए, आप व्हाट्सएप पे लिखिए। अगर आप लोग उस पे लिखते हैं, मैंने एक वो भी चलाया। नेक्स्ट मैं अभी क्लास शुरू करने वाला हूँ, रिव्यूज के बेसिस पे मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट बैच, आप उसमें आ सकते हैं। सर एक डीमार्ट का और बता देते ना सर लास्ट। मैम डीमार्ट एक अच्छा स्टॉक है, जब मन करे खरीद लीजिए। अभी थोड़ा सा भागा है ना सर। हाँ जी सर खरीद लिया इसीलिए पूछ रहे हैं सर। ठीक है, खरीदे रखे रहिए मैम, डीमार्ट अच्छा स्टॉक है, आप एंजॉय करो। डीमार्ट मैंने नहीं खरीदा हुआ। ठीक है, एनी क्वेरीज? Sir, ICICI Bank can be hold. ICICI बैंक में वैल्यूएशन हाई हो गई है, थोड़ा सा नीचे करेक्शन होगा तब बात करेंगे, अभी बाइंग लेवल में नहीं है। ICICI बैंक इज एट हायर वैल्यूएशन एट प्रेजेंट। Okay. Can be hold, I'm asking. हाँ, better if you want to buy, please buy HDFC बैंक। ओके सर एक आदमी 2 डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है? खुलवा, 2 अलग अलग कंपनी में खुलवा सकता है, सेम कंपनी में नहीं सर। You can open 2 different accounts in 2 different organizations, not in the same company. ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को सबको 2 अकाउंट रखने हैं, 1 फॉर इन्वेस्टमेंट, 1 फॉर ट्रेडिंग। अगर आपका एक अकाउंट है दूसरा नहीं है, किसी को खुलवाना है, किसी को बात करनी है सर किसमें करें, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, 5 मिनट लगता है, खुलवा दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कोशिश करिए डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास अकाउंट नहीं खोलना है। अच्छे आप SBI में खोलिए, HDFC में खोलिए, ICICI में खोलिए, एक्सिस में खोलिए, मोतीलाल में खोलिए, एंजल वन में खोलिए, मतलब जो आपको अच्छा लगे, जो आपके पास है, आपकी मर्जी है। मुझसे आप पूछेंगे तो मैंने एक बैंक में खोला हुआ है और एक ऑर्गेनाइजेशन में खोला हुआ है। मैं कोई डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड ऑल से मैं बहुत दूर रहता हूँ, बिकॉज मुझे सर मुझे ना दूसरा अकाउंट खुलवाना है सर। मेरा एक ICICI डायरेक्ट में है और ट्रेडिंग वाला खुलवाना है। जिसको खुलवाना होगा वो मुझे अपना नाम, अपना ईमेल ID और अपना मोबाइल नंबर, 3 चीज मुझे अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, कल आपका अकाउंट खुल जाएगा, कल आपके इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और बताइए सर एक जैसे मोतीलाल में है तो एक ICICI में आपने जैसे बोला खोल सकते हैं, तो सेम पर्सन के नाम से खोल सकते हैं ना? मुझे लगता है शायद आपका अकाउंट मैंने ही खुलवाया था। हाँ जी सर, आप ही ने खुलवाए थे। तो आर यू सैटिस्फाइड विद द सर्विसेज? हाँ जी सर, हम सैटिस्फाइड, वो क्वेरी जल्दी रिजॉल्व कोशिश करिए। मैंने उस समय भी कहा था, आई थिंक आपने शायद अपने नाम से खोला था, आप एक अकाउंट अपने हस्बैंड के नाम से खोला था। हस्बैंड के नाम से खोला था मैंने। हस्बैंड के नाम से खोला था आपने? हाँ, तो अब आप अपने नाम से खोल लीजिए। अगर आपका कोई बच्चा है 18 ईयर्स से अबव नॉन, तो कोशिश करिए उसके नाम से खोल लीजिए। नहीं है सर, कोई और नाम। तो कोई बात नहीं, अपने नाम से खोल लीजिए, ठीक है। ये SMC में ठीक रहेगा? SMC का मेरे पास है, SMC में देखिए जो है, देखिए मैंने आपको बताया सब अच्छे हैं, बस ये जो ऐप वैप वाले होते हैं ना, ये ऐप डाउन कर दिया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट नो, तो वो सब से दूर रहिए। थोड़ा सा कमीशन दे दीजिए, खुश रहेंगे आप लॉन्ग टर्म में आप लोग खुश रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कमीशन नहीं है, यहाँ पे 20 रुपए है, यहाँ पे 40 रुपए है, बट लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली आप लॉस में रहेंगे।
मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। जब कार्वी का केस हुआ था तो लोग गलियों में भटक रहे थे। आप समझ नहीं सकते वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है उस समय। पता चला आप पैसा लगा रहे हैं, जीवन भर का पैसा, आपने वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आज के 15 साल बाद पता चला कि कुछ, मान लो केस होगा, आप जीत गए, आपके पैसे मिल भी गए, लेकिन वो जो 6 महीने 1 साल जो ट्रॉमा में आप जाएंगे वो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आपकी बेटी की शादी, आपने पैसे, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे। अभी आपने देखा होगा एक पीएमसी करके बैंक था, बड़े बड़े लोगों, बेटी की शादी है, पैसे रखे हैं, पता चला बैंक, आरबीआई ने बैन कर दिया। अब वो उसकी बेटी की शादी कर दी है, वो ठीक है 6 महीने बाद उसको पैसे मिल भी गए, मान लो, मैंने मान, लेकिन वो 6 महीने उसके लाइफ के कितने। तो अगर आपको लगता है कि वो जो कमीशन का पैसा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर माइंडसेट एंड ऑल, हैप्पीनेस एंड ऑल, तो अलग बात है। मेरे लिए तो मैटर नहीं करता। मैं जो भी करता हूँ सबसे प्रायोरिटी मेरी होती है मेरा हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दैट इज माय प्रायोरिटी। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव द फीडबैक ऑफ द सेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।